नीट यूजी की परीक्षा में तमाम इस बार के सवालों पर भी जो परीक्षार्थी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसको लेकर परेशान हैं। इसलिए तमाम लोगों ने जब आंसर की जारी होने के बाद में उसकी आपत्तियां दर्ज कराने का आज आखिरी मौका था, तो मेल भी किया है। पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम राजेश झा है। तो सर, आपकी बेटी ने इस बार एग्जाम दिया था नीट यूजी। जी मैम, जी मैम। तो सर, क्या उसमें क्या गड़बड़ियां मिली इस बार आंसर और क्वेश्चन में, किस तरह गड़बड़ी है? देखिए मैम, एनटीए एक नीट का एग्ज़ाम जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम है और हम मानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उन्होंने नीट यूजी 2025 का इशू किया है उसमें खुद ही लिखते हैं कि एनटीए का उद्देश्य है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम एडमिशन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। लेकिन इनका जो एक क्वेश्चन है जो कि सेट नंबर 45 में है और वही क्वेश्चन दूसरे सेट्स में भी है, तो एक 63 नंबर का क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसमें इन्होंने जो आंसर की दिया है उसमें दो ऑप्शंस को सही बताया है। ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जबकि आप किसी भी एजुकेशन के स्टूडेंट से या साइकोलॉजी के स्टूडेंट को जिनको कि एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, टेस्टिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, तो अगर आप पूछेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट एक एग्जामिनेशन का क्या होना चाहिए, तो अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दो सही आंसर होगा तो ये बेसिक स्टैंडर्ड को भी मीट नहीं करता है। क्वेश्चन भी बता दीजिए, पूरा क्वेश्चन भी पूरा बता दीजिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेरे पास है, अगर आप बोलेंगे। आपने उसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है, बाकायदा एनटीए को मेल भी किया, क्योंकि आज ही आखिरी मौका था आपत्ति दर्ज कराने का। तो आपने बाकायदा उसकी कंप्लेंट भी की है कि इस तरह का जो सवाल आया है उस जिसके की आंसर जो है वो दो हैं, इस तरह का पता चल रहा है। तो अगर आप सवाल भी अगर बता दें तो। मैं 1 मिनट में सवाल भी बता देता हूं और आपको ये भी बता दूं कि ये खुद ही अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहते हैं कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो ये कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और उसका एक ही करेक्ट आंसर होगा। ये अपने जो टेस्ट बुकलेट है जो बच्चों को देते हैं उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। उसमें आप पॉइंट नंबर 18 पे जाइए, उसमें साफ लिखा हुआ है मैम कि आप दो ऑप्शंस को ओएमआर सीट पे आप इंडिकेट नहीं करिए। तो आपका दो अगर आंसर सही है तो बच्चों के लिए जहाँ की 180 मिनट्स में उनको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर आप गलती से भी एक क्वेश्चन मार्क ऐसा कर देते हैं जो कि गलत है तो आपके 5 मार्क्स जाते हैं। इस प्रेशर के बैकग्राउंड में आप सोचिए, एक बच्चे को अचानक से एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि 2 आंसर सही है, तो जो डाउट होगा उस स्थिति में अगर वो बच्चा कोई आंसर को मार्क नहीं करता है तो उसको क्यों पेनलाइज किया जाना चाहिए? स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है। ये तो एनटीए को ध्यान रखना चाहिए कि आपका क्वेश्चन इस तरीके का हो जिसमें कि एक करेक्ट आंसर हो। तो ये तो अपने ही द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को वायलेट करने वाली बात है, एक जनरल स्टैंडर्ड को वायलेट करने वाली बात है। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि जिन लोगों ने आंसर को मार्क नहीं भी किया है उनको मार्क्स दिया जाए या इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाए। अगर 5 नंबर कम या ज़्यादा हो जाने से कितनी रैंक में पीछे और आगे जा सकता है स्टूडेंट? क्योंकि पिछली बारी हमने देखा कि एक एक नंबर से भी लोग बहुत पीछे या बहुत आगे निकल जा रहे थे। तो एक एक नंबर कितना मायने रखता है किसी स्टूडेंट के लिए? और ये 4 मई को एग्ज़ाम हुआ था, 14 मई को फ़िलहाल अभी संभावित रिज़ल्ट तारीख है। और आपको बता दें कि आज चूँकि आंसर की आ चुकी है, इस वजह से आज जो है वो आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका था, 5 जून। सर, इसकी फ़ीस कितनी ली जा रही है कि एक भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर क्वेश्चन फ़ीस लेते हैं ना? 200 रुपये एक क्वेश्चन का लेते हैं। ये भी एक इनका रेवेन्यू मॉडल है। मुझे जहाँ तक, मेरे पास कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इससे भी एनटीए ने पिछले सालों में लाखों रुपए कमाए हैं, लाखों रुपए कमाए हैं। तो ये एक तरीके का फीडबैक भी है, पैसा नहीं है। आप ये सोचिए कि कितने हजार लोगों ने इसके ऊपर डाउट क्रिएट किया। तो आप अपने पिछले परफॉर्मेंस से भी कोई लेसन
आप नहीं सीख रहे हैं बल्कि उसको रिपीट करते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर भी ये एक गंभीर चिंता की विषय है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन जिसको लेकर के काफ़ी मंथन भी चल रहा है और आप एक एग्ज़ाम करवा रहे हैं जिसका स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। बच्चों का भविष्य है और देखिए ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ +2 करके और एक तरीके से अपने लाइफ के कैरियर पे एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन सिस्टम से, अगर वो इस तरीके से होगा, एनकाउंटर होगा जहाँ क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है, जो प्लीजेंट एक्सपीरियंस आपको नहीं दे रहा है, जहाँ आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं उसके माइंड में, तो मुझे लगता है उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो आपने क्या मांग किया है, जो मेल किया है उसमें आपकी मांग? मेरी मांग ये है कि एक तो बहुत ही ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, छात्रों को जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस नाते या तो इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दें या सभी बच्चों को जिन्होंने आंसर नहीं भी दिया है उनको आप मार्क्स दें। मतलब आप 5 नंबर जो है वो सभी को दिया जाए, चाहे सही हो या गलत। गलत होने पे 5 नंबर कटता है और ठीक है। सही होने पे 4 नंबर मिलता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आप सोचिए कि मैम बच्चा अपना आंसर कर रहा है और अचानक उसको मिलता है कि दो ऑप्शन सही हैं, तो आप सोचिए कि नेचुरली उसके माइंड में एक डाउट होगा और उस डाउट को आप इस बैकग्राउंड में देखिए कि 5 नंबर वो लूज करने वाला है अगर वो थोड़ा सा भी रिस्क लेता है। तो एक और आप कह रहे हैं कि 2 मार्क्स नहीं कर सकते, ओएमआर में 2 इंडिकेशन आप नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में आप क्यों बच्चा रिस्क लेगा? तो उसको आप पेनलाइज कर रहे हैं बिना उसके किसी गलती के। तो अभी इसका जवाब आएगा कि एनटीए क्या अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बाद कोई जवाब भी देगा? देखिए मेल जो मैंने किया था वो उसका तो अभी तक कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है और जो आपत्ति हम लोग दर्ज करते हैं उसमें उन्होंने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि हम उसको एग्जामिन करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली उसका जवाब हम नहीं देंगे। अगर वो आपत्ति आपकी हम मान लेते हैं तो उसके हिसाब से अपडेट कर देंगे, नहीं तो कोई चेंज नहीं होगा। और किसी क्वेश्चन को लेकर कोई सवाल जो आपको लगता है या पेरेंट से आपने बातचीत किया? नहीं, हमने तो और भी क्वेश्चंस को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन ये तो बड़ा सैद्धांतिक मुद्दा है क्योंकि सवाल का जो स्तर है, एग्जामिनेशन का जो स्तर है, उसके ऊपर ही एक विचार करने की बात है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 आंसर कैसे सही हो सकता है। और किस किस सवाल पर आपने उसमें लिखा है और क्वेश्चन? बॉटनी के 2 सवाल हैं। एक जो है फिग के ऊपर है जिसको आप कहिए गुलर, जिसको गुलर का फूल जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के भी काफ़ी दुविधा की स्थिति है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो 2 स्टेटमेंट है वो दोनों ही कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। तो ये एक बहुत ही विवादित सवाल है। ऐसे सवाल से बचना चाहिए था, लेकिन और दूसरा कि उसमें एक पॉलिनेशन को लेकर के है कि फिग फ्रूट के साथ हो रहा है, तो उसको लेकर के भी विथ एविडेंस आपत्ति दर्ज कराई गई है। अच्छा। जी जी। तो ये बॉटनी के 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन जिसका 2 सही सवाल उन्होंने सही उत्तर बताए हैं, उसको लेकर के मेरा मानना है कि एनटीए के को अपनी विश्वसनीयता को बचाने के लिए, क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव में कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन कराएंगे, तो इसको तो इमीडिएटली इस पर इनको निर्णय करना चाहिए। इसमें कोई प्रोसीजरल नहीं करना चाहिए कि ये प्रोसीजर अपनाएंगे। मुझको लगता है इस पर उनको निर्णय करना चाहिए। इससे एक व्यापक मैसेज जाता है, स्टूडेंट्स के बीच में मैसेज जाएगा कि भाई आप रीगर को, हार्डवर्क को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, रादर आप रिवार्ड करना चाहते हैं। अदरवाइज आप गेसवर्क को रिवार्ड करेंगे, कोई भी मान लीजिए तुक्का लगा दिए और उससे सही हो जाता है, तो अच्छे और जो स्टूडेंट्स मान लीजिए उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके बीच में भेद नहीं हो पाएगा और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो ये एक पेरेंट हैं राजेश झा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एक उसका आंसर 2 उसमें है, और लेकिन क्या आपत्ति इस पर दर्ज करा चुके हैं, लेकिन क्या इसका हल क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। इनका कहना है कि एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही बता रहे हैं
जिसमें 2 आंसर थे, 2 कैसे भरे जा सकते हैं, क्या वो टेक्निकली सही होता, अगर 2 भरे जाते तो क्या वो रीड करती ओएमआर शीट, रीड हो सकती थी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। स्टूडेंट भी इसी गफलत में, इसी कंफ्यूजन की वजह से तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, ऐसा भी संभावना जताई जा रही है। इसलिए एक बतौर पेरेंट इनका मानना है कि सभी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उस क्वेश्चन को सही किया या गलत किया, लेकिन उस पर फुल मार्क्स उनको मिलने चाहिए। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।